वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। इस देश को चलाने वाली भाजपा जो पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर, वन नेशन वन इलेक्शन, मनुस्मृति आइडियोलॉजी पे चला रही है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि कर्नाटका के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बी एस येडियुरप्पा का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा है कि आइंदा के चुनाव में मुसलमानों को साथ लेकर इलेक्शन लड़ा जाए, जो सरप्राइज नजर आ रहा था। क्या वाकई सच है? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ 1992 से आरएसएस संगठन से जुड़े हुए और फॉर्मर माइनॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ द कर्नाटका बीजेपी मुजम्मिल साहब हमारे साथ हैं। इस बारे में आप उनसे बात करते हैं कि वाकई क्या भाजपा आइडियोलॉजी चेंज कर रही है, इनसे बात करते हैं। सर, वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। कुछ दिन पहले आपने जो स्टेटमेंट देखा होगा, अभी जो मैंने कहा, क्या बीजेपी आइडियोलॉजी शिफ्ट कर रही है? कि उसको पता चल गया कि मुसलमानों के बगैर इस देश का विकास मुमकिन नहीं है कंप्लीटली? नहीं, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इस ताल्लुक से मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि बीजेपी शुरू से ना मुसलमानों के खिलाफ है, ना रहेगी, ना होंगी आइंदा भी। तो नरेंद्र मोदी जी का जो है ओपन बयान है कि माइनॉरिटीज को साथ में लें, मुसलमानों को साथ लेकर बढ़े। उसके ऊपर जो है येडियुरप्पा साहब भी, एक येडियुरप्पा साहब हर एक को मालूम है कि वो एक सोशलिस्ट लीडर हैं और माइनॉरिटीज को सब हर एक तबके को जो है वो साथ लेके मिलजुल के चले आए हैं और चलते रहेंगे। तो इसी तरह से जो है वो स्टेटमेंट येडियुरप्पा साहब दिए हैं। जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कहा जाता है। दैट इज देयर। लेकिन बीजेपी की जो एक्शंस को हम देखें, जिस तरह से ट्रिपल तलाक हो, अजान के मामले को लेकर हो, नेम बदलने को, मुगल गार्डन को नेम चेंज कर दिया, शायद इसलिए ऐसा लग रहा है कि माइनॉरिटीज में एक फियर का माहौल में जो लोग जी रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, ये गलतफहमी है। ये आपको जो है ये ट्रिपल तलाक का जो मसला है जी, वो शरीयतन वो मसला जो है अब एक वक्त 3 तलाक पुकारना जो है वो गलत है। फर्स्ट जो है तलाक बयीन है, उसके 3 महीने के वक्फे के बाद तलाक रजी है, फिर उसके 3 महीने के वक्त के बाद तलाक मुगलिदा है, तब जो जाके हलाला होता है। तो एट ए टाइम आप 3 तलाक पुकार दिए, तो कहाँ से 3 तलाक हो गए? 3 तलाक इक्वल टू 1 तलाक अकॉर्डिंग टू शरीयत। तो इसी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, ये बीजेपी का हो या दूसरी गवर्नमेंट का इंफरादी, ये नहीं है, इसमें कुछ भी इनका बयान नहीं है। तो बीजेपी का जो वर्डिक्ट है उसके ऊपर एक्ट किए हैं। सर, बीजेपी हमेशा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया पे आरोप लगाती आ रही है कि सिद्धरामैया अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज की पॉलिटिक्स करते हैं। अगर उसको देखें तो आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या बीजेपी के लीडर्स हो हिंदू अपीजमेंट का काम करते, कंसोलिडेट करके इलेक्शन जीत के आते हैं? जहां तक मैं समझता हूँ ये गलत है। देखो, अगर मुस्लिम के खिलाफ होते जी तो हमारे मुख्तार अब्बास नकवी को मिनिस्ट्री नहीं देते थे। चाहते तो हिंदुओं को रख के चला सकते थे, क्यों मुख्तार अब्बास नकवी को दिए? आरिफ मोहम्मद खान को क्यों केरला का गवर्नर बनाए? शाहनवाज हुसैन को रखे। ऐसे बहुत से लीडर्स हैं, नॉर्थ में हैं, साउथ में हैं, जिनको साथ में लेके बीजेपी चलाई है। और एक मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जो है नरेंद्र मोदी या येडियुरप्पा या बीजेपी के माइनॉरिटी के खिलाफ होती तो उलमा को, हुफ़ाज़ किराम को, मौज़िन को सब 3-3 हज़ार का वजीफा ये दे नहीं सकते थे। ये कंटिन्यू क्यों करे? और दूसरा, अगर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ होते तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में जो है कंप्यूटर बोलते नहीं थे। और ओपन बयान दिए हैं कि 19 जगह जो है कोई अल्लाह का नाम आया कुरान में, और बाकी जगह जो है तालीम की तरफ रग़बत की गई है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि तालीम हो। तुम्हारे माइनॉरिटीज में जो है तालीम की कमी है, तो तालीम की तरफ तवज्जो दे, आगे बढ़ो, तालीम हासिल करो। सर, अगर इस डिबेट को हम कंट्रोवर्शियल ना लगे, पॉजिटिव ओपन माइंडेड के साथ अगर हम बात करें जी, माइनॉरिटीज बीजेपी का हाथ क्यों था? मैं क्या आप एक 5 रीजन बता सकते हैं कि मैं खुद वोट करने पे डिसाइड करूं कि हाँ मुझे देना है, क्यों दूं? देखिए, सबसे पहली बात जो है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे येडियुरप्पा जो है, चाहे बसवराज बोम्मई हो, ये सब माइनॉरिटीज को जो है
अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, मुसलमानों को जो है लिफ्ट करना चाह रहे हैं। अब हर तरीके से जो है, देखो लास्ट टाइम जो हमारे माइनॉरिटीज का ही बता रहा हूँ, कर्नाटका का इब्राहिम मडूर जो है फॉरेन कंट्रीज को कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से फॉरेन स्कीम अगर पढ़ने की हो तो यहाँ से लोन देते थे। अब तो सब रोक दिया है सर। नहीं सुनिए पूरी बात जी। 18 लाख से 21 लाख रुपए तक मैं खुद दिलाया हूँ। अच्छा। ग्रीनविच एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी बोल के लंदन में है, यूके में है, तो जी, उसको जो है पूरे पैसे यहाँ से सदानंद गौड़ा साहब की जब गवर्नमेंट थी तो यहाँ से 21 लाख रुपए देकर है एक बच्चे को, जो टैंक गार्डन में रहता है उस बच्चे को मैं खुद दिलाया हूँ, और एक बच्चे को 18 लाख रुपए दिलाया हूँ। तो वो चीज को जो है वो स्कीम को कर्नाटका में ही अच्छी यूनिवर्सिटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं बोल के ये रोक लगाने वाले कौन? इब्राहिम मडूर। इब्राहिम मडूर कौन से तबके से आपको मालूम है? माइनॉरिटी से ही है वो। जी जी। तो ये लगाए हैं, तो इस वास्ते में जो अभी जो है बसवराज बोम्मई साहब जो है वो काट दिए, फिर हमारे बच्चे जो है फॉरेन कंट्रीज में जाके तालीम हासिल कर सकते हैं। तो हमारी कौम, हमारी जो है बीजेपी के अंदर जो है तालीम की तरफ ज्यादा रग़बत है। तालीम को जो है खाली सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम नहीं, दुनियावी तालीम भी, दीन के साथ दुनिया भी लेके चलो। लेकिन अगर हम कुछ देखें तो एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने का काम बीजेपी करते आ रही है। ऐसा इल्जाम भी आप पे है कि हजरत टिप्पू सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले लो, मुगलों का नाम ले लो, उनको निकाल कर वहां पे भगवा का रंग भरने की कोशिश। ये चीज मैं आपको शेर के जरिए समझाना चाहता हूँ। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे याद हाफिजा मेरा। याद माजी को मत जाइए आप जी। याद माजी जो गुजर गया सो गुजर गया। अब जो होना है, अब जो है कंप्यूटराइज वर्ल्ड है, मोबाइल से तो एक तरक्की की तरफ जा रही है। तो इसमें जो है तरक्की की तरफ जो रुगबत कीजिए। आपके मुगल बोल रहे, मैं भी मुसलमान हूँ। मुगल जो है क्या कंस्ट्रक्टिव काम किया बताओ? बीवी की याद में ताजमहल बना दिया, तो लाल किला बना दिया, कोई फैक्ट्रीज बनाए हैं क्या? कोई अच्छे अस्पताल बनाए हैं क्या? जिससे हमारी कौम को क़यामत तक जो है इल्म की तरफ रुझान उनका कराए हैं क्या? सिर्फ अपने शौक ज़ौक में ये लोग अपनी अय्याशी में मुगल सब बर्बाद किए। सर अगर आइंदा की बात करें, आपने कहा मुस्तकबिल की बात करते हैं, फ्यूचर इज इम्पोर्टेंट आज की जनरेशन के लिए। अगर इस नजरिए को अगर हम लेके चले तो किसी भी कौम का कभी कामयाबी तभी जब उस कौम का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा राज्यसभा में हो। क्या ये जो 2023 का इलेक्शन आने वाला है, क्या बीजेपी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देगी, यानी पार्टिसिपेशन टिकट्स दे सकती है? देखिए ये सवाल हम पार्टी के अंदर रख चुके हैं जी। तो भी देखना है और उम्मीद भी करते हैं कि हमारी पार्टी, देखिए बीजेपी मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को सीट नहीं दी बोले तो इससे मैं आपके साथ जो है मुदाखलत, आपके साथ मिलकर बात करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। क्योंकि अब्बास अली बोरा को चನ್ನपटना से टिकट दिए थे, मीर बहादुर हुसैन को जो है उसको इससे क्या बोलते हो, कोई एक कोलार डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जी, गोरी बिदनूर से दिए थे टिकट। दोनों जगह से ये लोग कंटेस्ट किए, मगर हार गया। अब्बास अली बोरा तो खैर चन्नपटना से कंटेस्ट नहीं किए वो, मगर टिकट तो पार्टी से बीफार्म दिए थे। कंटेस्ट नहीं, इसमें हमारी आदमी की गलती है या पार्टी की गलती? बताइए आप। सर अगर देखो आप पार्टी से आप कंटेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपना मुतालिबा रखना है। जब कोई भी आप मुतालिबा रखने को तैयार नहीं है तो टिकट कैसे आपके घर बैठे तो कोई भी लाके देता नहीं। आज का माहौल ऐसा है कि कांग्रेस और जेडीएस ये दूसरे पार्टियां मिलके एक ऐसा जहर घोल दिए हैं माइनॉरिटीज के दिलों में कि बीजेपी जो कम्युनल पार्टी तो डर बिठा दिए हैं। और आरएसएस के ताल्लुक से भी जो है एक डर बिठा दिए। अगर आरएसएस भी कम्युनल होती तो हमारे मौलाना अरशद महमूद मदनी साहब से डायरेक्ट बात नहीं करते थे, अरशद मेहंदी साहब से डायरेक्ट मोहन भागवत जी बात नहीं करते थे। और मोहन भागवत ओपन स्टेटमेंट जो दिए हैं, एक जिन्नाटीदार थप्पड़ मारे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है
सर वो क्या RSS स्टेटमेंट था मोहन भागवत जी का, मोहन जिसमें वो भागवत कहते थे कि मोहन भागवत जी क्या कहे हैं? महाराजाओं का ये छोड़ के जीना पड़ेगा, सेकंड क्लास सिटीजन मुसलमानों को जीना सेकंड पड़ेगा, क्लास हरगिज ऐसा बोलकर कहा नहीं, है? हरगिज बोले नहीं। अच्छा। वो स्टेटमेंट आप उठा के देखिए जी। कि उस सब पुरानी चीजें छोड़ दीजिए, हाँ। नए तरीके से काम कीजिए, सब मिलकर एक हिंदुस्तानी बन के काम कीजिए। मैं राजा महाराज आपके पुरखों की बात कर लेके वही पकड़ के मत बैठो, छोड़ दो। अभी मैं शेर बताया ना, जी। छोड़ के भी जो है तरक्की की तरफ तवज्जो दो, तालीम की तरफ मुतवज्जा हो, सब घुल मिल के एक होके काम करो। काम करने में देश की भलाई है और कौम की भलाई है। सर मुसलमान कौम ऐसी है जो उलमा इकराम को बहुत ज्यादा मानती है, क्या बीजेपी की तरफ से कोई पहल हो रही है कर्नाटका में कि आपकी टीम जो बीजेपी आरएसएस हो उलमा इकराम के पास जाए, अमीर शरीयत के पास जाए, आपकी नई आइडियोलॉजी को बताएं, सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी सरकार जो कहती है, देखिए, बात करके उनको इनवाइट करने की कोशिश करें? उलमा के पास सब जगह हम बाकायदे जा रहे हैं जी। सब जगह भाजपा जो है अपने तरीके से प्रचार कर रही है और उम्मीद है, और मैं खुद भी दावत दे रहा हूं कि मुसलमान कसीर सदा से बीजेपी में भी जैसा ज्वाइन करें और आरएसएस में भी ज्वाइन करें। अच्छा, आरएसएस में भी ज्वाइन करें? आरएसएस में भी ज्वाइन करें। और देखिए, क्योंकि एक कमरा बंद है जिसमें हर कोई डरा रहा है कि वो कमरे में शैतान है या शेर है बोल के। अगर कमरा खोल के देखें तो हकीकत बाहर आ जाती है। तो कमरा खोलने की जरूरत है। खुलने के बाद में अपने आप पता चल जाता है कि क्या सच है क्या झूठ है। आरएसएस ने आजाद हिंद की जद्दोजहद में हिस्सेदारी की? बाकायदा ठीक। ये क्या है, ये कांग्रेस वाले जो है हम आजाद करें। अब देखिए, हिंदुस्तान की आजादी में जो है हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने अपने तरीके से कुर्बानी दे करें, तब जाके जो है हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये जो हिंदुस्तान जो है ये एक बाग है, एक चमन है जिसमें हर किस्म का फूल है। सारे किस्म के फूल मिलने से जो है, एक छोटी मिसाल देता हूँ, एक शहद की मक्खी जो है एक चमन में आती है, तो चमन में आके हर फूल से जो है शहद लेती है, उसका रस चूसती है, ले जाके चत्ता में शहद बनाती है। और शहद पे लिखा हुआ नहीं होता कि ये बाग का ये फूल है वो फूल है, मगर हर फूल का रस लेके एक शहद बनती है जो मीठी होती है। तो इसी लिहाज से हर हिंदुस्तानी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक होने से जो है शहद के सब मीठा हिंदुस्तान होता है ना। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ बीजेपी और आरएसएस के 1992 से ऑलमोस्ट 30-40 साल से भी संगठन के साथ जुड़े हुए नेता मुजम्मिल साहब। इनका कहना है कि वक्त आ गया है कि हम पुरानी बातों को भूलकर फ्यूचर की तरफ बात करें और भाजपा के साथ मुसलमानों को जुड़ने की आदत दे रहे हैं। और इनका यह भी दावा है कि अब जो 3-4 महीने के बाद कर्नाटका असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को जरूर टिकट देगी और आइंदा आने वाले 2024 के नेशनल चुनाव में भी टिकट देगी। ये तो वक्त ही बताएगा। नाउ वी कीप दिस डिबेट वेरी ओपन। इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क हिम एनीथिंग, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हर आपका सवाल हम इन तक पहुंचाएंगे, इनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तो देश और दुनिया की खबरों के लिए अब जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।